नमस्कार, मैं सर्वेश। एक सामान्य धर्मपरायण परिवार में जन्मी बालिका जो 8 वर्ष की आयु में विवाह के पश्चात अपने छोटे राज्य की महारानी बनी, पर नियति हर कदम पर उनकी राह में रोड़े अटकाती रही। 29 वर्ष की आयु में पति चल बसे। उसके कुछ वर्षों के बाद पिता की तरह अपने आशीर्वाद और अनुभव की छाया में सुरक्षित रखने वाले ससुर का भी देहांत हो गया। कुछ दिनों बाद इकलौता पुत्र भी चल बसा। फिर उन्होंने सहारे के लिए अपने इकलौते दामाद को गोद लिया तो 1 वर्ष में वो भी चल बसे और उनके पीछे चल दी इकलौती बेटी। राज्य हड़पने की ताक में खड़े थे पड़ोसी विधर्मी शासक, तो अपने भी कम नहीं थे। सत्ता यूं ही षड्यंत्रों के साथ चलती है, पर इन सब के बीच चट्टान की तरह खड़ी रही उस अबला स्त्री ने राष्ट्र, धर्म और समाज के लिए जो योगदान दिया, वो उनकी मृत्यु की 3 शताब्दियों के बाद भी समस्त संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय इतिहास की सबसे पूज्य स्त्रियों में से एक महारानी अहिल्याबाई होलकर की। वही अहिल्या जिनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखरों में दिखती है। वे दिखती हैं गया में, नासिक में, सोमनाथ में, बैद्यनाथ में, बद्रीनाथ के मंदिरों में। वो दिखती हैं बनारस में, विंध्याचल में, अयोध्या में, हरिद्वार में, घाटों पर। वो दिखती हैं अपने बनवाए हजारों कुओं में, तालाबों में, बावड़ियों में। वो भारत के हर तीर्थ में दिखती हैं और यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो आप देख लेंगे उनको भारत के कण कण में। माता अहिल्या भगवान शिव की भक्त थीं और उन्होंने कभी स्वयं को शासक नहीं समझा, बल्कि वे स्वयं को भगवान शिव के प्रतिनिधि के रूप में मानकर शासन करती थी। और यही कारण था कि उन्होंने कभी अपनी प्रजा को करदाता नहीं समझा, उन्होंने प्रजा को सदैव संतान समझा था। यदि आपने अपनी आंखों पर विदेशी चश्मा नहीं चढ़ाया है तो माता अहिल्याबाई होलकर आपको विश्व इतिहास में स्त्रीवाद के सबसे चमकदार चेहरों में से एक दिखेंगी। नियति के क्रूरता के बाद अपने परिवार में अकेले खड़ी उस महिला ने रणभूमि में तलवार चलाने से लेकर प्रजा के दुख सुख में हिस्सा बांटने तक यदि सबसे आगे खड़ी मिलती हैं तो फिर स्त्रीवाद के लिए इससे कोई विराट प्रतीक दुनिया में नहीं मिलेगा। माता अहिल्याबाई के युग तक अधिकांश राज परिवार की स्त्रियां अपने पति की मृत्यु के बाद बर्बर आतंकियों की क्रूरता के भय से अपने जीवन को समाप्त कर लेती थी, पर माता अहिल्या ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मृत्यु की शांति के स्थान पर जीवन का युद्ध चुना और अपने जीवन के हर मोर्चे पर वो विजयी रही। निज धर्म के लिए जो साहस उनके युग के पुरुष न दिखा सके, वह उस विधवा स्त्री ने दिखाया था। लगभग 150-200 वर्षों से उजाड़ पड़ी काशी को उसका वैभव लौटाया माता अहिल्या ने। जब देश की समस्त विधर्मी सत्ता को चुनौती देते हुए उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया। यह इकलौता कार्य ऐसा है जिसके लिए वो अनंत शताब्दियों तक पूजी जानी चाहिए। उनके कार्य ऐसे हैं कि सदियां उनकी प्रतिष्ठा के गीत गाएं। 31 मई को माता अहिल्याबाई की जयंती होती है। इस पुण्य दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत युग युगांतर तक माता अहिल्याबाई से प्रेरणा लेता रहेगा।